आइए नाज़रीन, आज हम आपको पोटली बिरयानी बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमने बोनलेस बीफ से तैयार की है। इसके लिए हमने 6 अनियंस लिए हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज़ के, जिनको कि हमने स्लाइस कर लिया है, और 1 टोमेटो लिया है मीडियम साइज़ का जिसे स्लाइस कर लिया है, हाफ लेमन लिया है जिसे स्लाइस कर लिया है, और 12 to 15 ग्रीन चिलीज ली हैं जिनको हमने काट के रखा हुआ है। जिंजर ली है 2.5 इंच की, फ्रेश जिंजर है और इसको हमने जूलियन कट कर लिया है। स्पाइसेस इसमें ढेर सारे इस्तेमाल होते हैं, हमारी बेटी ने बनानी है, उसकी रेसिपी बुक जो है वो आपको दिखाई दे ही रही होगी। अनियंस जो हैं वो हमने गुलाबी कर लेने हैं 1 कप ऑयल में, और ये 5 कप्स बासमती राइस हैं, किला एक्सेल एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन हमने यूज़ किए हैं चावल, जो कि हमने ढेर सारे पानी में, समझें कि 4 टाइम्स पानी में भिगो कर रखे हुए हैं। अभी स्टोव जो है वो ऑन नहीं है, और ये मग है जो कि हमने नापने के लिए इस्तेमाल किया है। तो 1.5 गार्लिक है बड़े साइज का जो हमने पील किया हुआ है, और 1.25 kg जो है वो बोनलेस बीफ है चक का। स्पाइसेस में हमने 1.5 इंच की सिनेमन ली है, हाफ हमने जायफल लिया है यानी कि नटमेग, थोड़ी सी हमने जावित्री ली है यानी कि मेस, 5 to 6 हमने आलू बुखारे लिए हैं यानी कि ड्राइड प्लम्स, जो कि इंडियन या पाकिस्तानी स्टोर से दस्तयाब हैं। बाहर के ममालिक में मिलने वाले ड्राइड प्लम्स जो हैं वो इस वैरायटी के नहीं होते। 3 हमने ब्लैक कार्डमम्स ली हैं यानी कि बड़ी इलायची, 1 टीस्पून फुल जो है 5 ml का वो हमने होल ब्लैक पेपर का लिया है, और 10-12 हमने क्लोव्स ली हैं यानी कि लौंग, और 1 बड़े साइज का बे लीफ लिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मॉस्लिन क्लॉथ में डाल लेना है, या आपके पास नेट हो जैसे कि हमने इस्तेमाल की है आप वो भी ले सकते हैं, और इसको लूजली हमने अब टाई कर देना है। स्पाइसेस में हमने 1.5 टीस्पून फुल 5 ml का सॉल्ट का लिया है, 1.5 टीस्पून फुल हमने चिली पाउडर का लिया है, 1 टीस्पून फुल हमने क्रश्ड चिलीज का लिया है जो कि हॉट हैं, 1.5 टीस्पून फुल हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है यानी कि ज़ीरे का। अब ये जो पोटली हमने बनाई है इसको हमने सेबे से बांध दिया है, थ्रेड ले लें या कोई भी रस्सी सी ले लें, हमने जूट की इस्तेमाल की है, और 1.5 टीस्पून फुल हमने कोरिएंडर पाउडर का डाला है। ये हैं वो मसाला जात जो कि हमने इसमें डालने हैं। अब जो गार्लिक है उसको हमने हाफ कप पानी डालकर बारीक पीस लेना है, और ये अब 1 इंच की जिंजर होगी हमारे हाथ में जिसको हमने इस गार्लिक के साथ ही पीस लेना है। अनियंस जो है उनको हमने गुलाबी कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और ये जिंजर और गार्लिक जो हमने पीसा था वो इसमें डाल दिया है, और इसके बाद हमने जो जूलियन कट 2.5 इंच जिंजर थी वो इसमें ऐड कर दी है। इसको हमने अब थोड़ा सा भून लेना है यहाँ तक कि ये जो पानी हमने जिसमें इसको पीसा है वो ड्राई हो जाए। अब ये जो बीफ है ये हमने इसमें डाल देना है। आपने देखा कि प्याज़ों का ऑयल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बीफ हमने इसमें ऐड कर देना है, और सारे मसाला जात जो हमने निकाल कर रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। कोई ज़्यादा इसको भूनने भानने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें अब हमने हाफ कप पानी डालना है जिसमें कि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। प्रेशर देना है, ना देना हो तो 2 कप्स वाटर डालकर इसको चढ़ा छोड़ें, जब गल जाए तो भून लें। ये वो पोटली जो कि हमने तैयार की थी साबित मसाला जात की, वो हमने इसमें डाल देनी है। पानी निकलेगा तो ये खुद ब खुद अभी डूब जाएगी, और बहुत अच्छी तरह से इसके सारे जूसेस जो हैं वो गोश्त में रच बस जाएंगे। अब हमने 2-3 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर दे देना है। जिस वक्त हमने बीफ को प्रेशर दिया है उसी वक्त हमने चावलों की आंच जो है वो ऑन कर देनी है हाईएस्ट पर, ताकि अब ये उबल जाएं। अब हमने इसमें 7 to 8 क्लोव्स डाले हैं, लौंग डाले हैं, थोड़ा सा इसमें लेमन स्क्वीज किया है, और 3 टेबलस्पून जो है वो हमने इसमें सॉल्ट के डाले हैं। चूंकि हमने पानी बहा देना है तो ज़्यादातर नमक जो है वो उसमें निकल ही जाएगा। अब प्रेशर आ चुका है और ऑटोमेटिकली वो प्रेशर जो है वो नीचे हो चुका है। अब हमने अपना प्रेशर कुकर जो है वो खोल कर देखना है, और इसमें सबसे पहले जो पोटली है होल स्पाइसेस की डाली हुई वो निकाल देनी है। अब हमने ग्रीक स्टाइल योगर्ट जो है उसको फेंट लेना है, 1 कप लिया है, और साथ ही बेटी ने दही, धनिए, पुदीने, हरी मिर्च की चटनी तैयार कर ली है। गोश्त हमने भून लेना है यहाँ तक कि ऑयल जो है वो अलग दिखाई देने लगे। अब हमने इसमें योगर्ट डाल के इसको भून लेना है यहाँ तक कि इसका ऑयल दोबारा से अलग हो जाए। चावल जो है इतने में उनको उबाला आता ही होगा, तो जैसे ही आपका गोश्त तैयार होता है उस वक्त तक आपके चावल भी बिल्कुल रेडी होंगे। अब हमने ये चावल जो है ये एक स्ट्रेनर में निचोड़ लेने हैं। चावल जो है उसमें ग्रेन नहीं है, कनी नहीं है, लेकिन वो अभी हार्ड हैं। उस वक्त आपने इनको निचोड़ लेना है, और निचोड़ते ही
आप जब देखें कि इनका सारा पानी जो है ड्रेन हो गया है, आप इनको राइस कुकर में डाल लें। अगर आपने राइस कुकर में नहीं बनाना तो आप पॉट में डाल लें। गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार हुआ जाता है। अब हमने इसकी आंच जो है वो बंद कर दी है, और आंच बंद करने के बाद हमने इसमें ये टोमेटोज़, लेमन और ग्रीन चिलीज़ जो है वो डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। और अब इस बीफ को हमने चावलों के ऊपर फैला देना है। थोड़े से चावल जो हैं वो हमने अभी बचा के रखे हुए हैं, इसके ऊपर हमने मिंट लीव्स डाले हैं। बाकी के चावल जो हैं वो अब इस बीफ के ऊपर डाल के हमने उनको थोड़ा सा बराबर कर देना है, और इसके ऊपर फूड कलर डाल देना है। फूड कलर जो है वो हमने ये वाला इस्तेमाल किया है, और इसका कुक का बटन दबा देना है। थोड़ी ही देर बाद ये खुद ब खुद वॉर्म पे चला जाएगा। 20 मिनट्स तक इसको दम आ जाएगा। बच्चों की एक फ्रेंड ने अपना मकान लिया है, तो आज उसने हमारी दावत की हुई है, तो हमने उसे कहा कि हम बिरयानी बना कर लेके आएंगे। तो ये बिरयानी असल में साथ ले जाने के लिए बनाई गई है। इस वजह से हम आपको ये बहुत अच्छी तरह से हिलाकर नहीं दिखा सकते। जब हमने बोनलेस बिरयानी बनानी है तो जाहिर है कि कोई बोन नहीं है, कोई चीज़ मुंह में आने वाली नहीं है, तो मसाला जात भी उसमें साबित मुंह में नहीं आने चाहिए। तो ये तो थी बिरयानी की रेसिपी। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।